चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत हुई, लेकिन चिराग पासवान की हार पे कई राजनीतिक पंडितों ने अपनी राय रखनी शुरू कर दी। एक तरफ जहां चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन दिल्ली चुनाव का सही विश्लेषण आपको बताएगी कि आखिर चिराग पासवान चुनाव क्यों हार गए। वैसे अगर देखा जाए तो एक तरह से दिल्ली में भाजपा की लहर चली और खुद अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए, जबकि देवली विधानसभा सीट एक सुरक्षित सीट है। वैसे तो देवली विधानसभा सीट शुरू से ही भाजपा के लिए मुश्किल रहा और उस मुश्किल सीट को चिराग पासवान आसान बनाने का प्रयास किए, लेकिन वो नाकाम रहे। अगर देवली के राजनीतिक समीकरण को देखें तो वह सीट दलित बाहुल्य है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के प्रत्याशी को लोकल होने का ज्यादा फायदा मिला। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकाश चरवाल का टिकट काटा वो खुद ही कुछ कमाल नहीं कर पाए। अनुमान तो ये था कि कम से कम प्रकाश चरवाल को वहां का विधायक होने का फायदा मिलेगा और वो 10 से 15 हजार वोट काट लेंगे, लेकिन वो असफल रहे। जब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का बुरा हाल रहा, जिसे लोग ये बता रहे थे कि अच्छी फाइट करेगी कांग्रेस, लेकिन 12,000 वोट पाने में ही सफल रही और देवली की लड़ाई सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और चिराग पासवान के बीच हो गई। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि दलित मतदाता भी चिराग पासवान का साथ नहीं दे पाए। वैसे तो राहत की बात यह हुई कि चिराग पासवान हारे जरूर, लेकिन अगले बार से कम वोटों से हारे। वैसे तो चिराग पासवान दिल्ली के चुनाव में लगातार ये विश्वास दिलाते रहे कि वो दलितों के सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग 27 साल बाद बीजेपी की वापसी दिल्ली पे हुई। बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की भी लहर है, परंतु एनडीए में शामिल बिहार की चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जीतने में नाकामयाब रही। अगर देखा जाए तो दिल्ली की देवली सीट पे एलजेपी के दीपक तंवर की आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान से हार हुई। आपके प्रेम चौहान को 86,889 वोट मिले, वहीं एलजेपी के दीपक तंवर को 50,209 वोट मिले। दीपक तंवर आपके प्रेम चौहान से 36,680 वोटों से हार गए, जबकि देवली सीट पे दीपक तंवर को जिताने के लिए चिराग पासवान और बीजेपी के कई नेता पूरा दम लगाए हुए थे, लेकिन दीपक तंवर जीतने में असफल रहे। वैसे अगर देखा जाए तो मूल रूप से साउथ दिल्ली के रहने वाले 46 वर्षीय दीपक तंवर साफ छवि के नेता माने जाते हैं। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान से भी उनका गहरा संबंध रहा है। हलफनामे के अनुसार वे 8वीं पास है, उन पे कोई केस दर्ज नहीं है। उनकी कुल संपत्ति 30,70,000 रुपए है। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे अच्छी खासी पहचान बनाई और एक स्थानीय और भरोसेमंद कार्यकर्ता के रूप में चिराग पासवान ने दीपक तंवर पे भरोसा जताया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। हालांकि पहले 2 चुनावों के मुकाबले दीपक तंवर का प्रदर्शन अच्छा रहा है। मैं आपको बता दूं कि साल 2008 देवली सीट अस्तित्व में आई थी और सबसे पहले कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद 2013 से आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, जो अब तक मौजूद है। वैसे अगर देखें तो सबसे ज्यादा भरोसा चिराग पासवान को दलित मतदाताओं पे था। वहीं चिराग पासवान को यह भी लगा था कि मुस्लिम मतदाता भी साथ देंगे, लेकिन वो भाजपा की वजह से उनको वोट नहीं कर पाए और चिराग पासवान चुनाव हार गए। वहीं राजनीतिक पंडित तो यहाँ तक बता रहे हैं कि दलित मतदाता इस ऊहापोह में रह गए कि कहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार न बन जाए तो फिर उनका क्या होगा। लेकिन आखिरकार भाजपा की सरकार बनी और चिराग पासवान को चुनाव हारना पड़ा। खैर, दिल्ली में जिस तरह से चिराग पासवान का दलित मतदाता साथ नहीं दे पाया, उसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय।